हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्राह्मणों ने रविदास जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन बुद्ध को स्वीकार नहीं किया और इसके पीछे का झूठा इतिहास हमें बताया और उसी को हम में से आधे लोग सच मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। भारत का आकाश संतों के नक्षत्रों से जगमगा रहा है। अगर आप गिनने बैठो तो असंख्य सितारे हैं, मगर ज्योति सबकी एक है। अगर उन तारों की बात करें तो उनमें से संत रविदास जी ध्रुव तारा की तरह स्थिर और उज्जवल हैं। कारण बड़ा अनूठा है। सोचो, शूद्र के घर जन्म लेकर भी काशी जैसे कठोर नगर के विद्वान ब्राह्मणों को झुकना पड़ा, उनको मानना पड़ा। महावीर को उनकी परंपराओं ने स्थान नहीं दिया, बुद्ध को इतिहास से हटा दिया, लेकिन रविदास जी को हटाया नहीं जा सका, उन्हें स्वीकार करना पड़ा। ब्राह्मणों के लिखे संत स्मरणों में रैदास का नाम सदा बना रहा। चमार के घर में जन्म लिए हुए व्यक्ति को काशी के पंडितों ने भी नमन किया। यह घटना सामान्य नहीं है, बल्कि विलक्षण है। आप सोच सकते हो, महावीर और बुद्ध राजकुल में जन्मे थे, क्षत्रिय थे, उन्हें मानना आसान होना चाहिए था, लेकिन नहीं माना गया। रैदास को मान लिया गया। इसमें कोई गहरी महक है, कोई ऐसा रस है कि जिसने चखा वह मदहोश हुए बिना न रह सका। रैदास ने काशी में अपना अखाड़ा जमाया, वहीं जहां संभावना सबसे कम थी। काशी जो पांडित्य की बोझिलता में पत्थर हो चुकी थी, वहीं रैदास खिले और फूले। हजारों लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनमें साधारण लोग ही नहीं, बल्कि मीरा जैसी रानी भी शामिल थी। मीरा ने तो सीधा कहा, गुरु मिले रैदास जी। राजमहल की रानी एक चमार के सामने झुके। सोचो, यह साधारण बात नहीं रही होगी, यह कोई अनोखा कमल ही रहा होगा। रैदास और कबीर दोनों एक ही धारा के सहयात्री हैं, दोनों रामानंद के शिष्य। रामानंद से निकली दो धाराएं, एक कबीर बनी, दूसरी रैदास। और अद्भुत यह है कि रैदास जैसे शिष्य और मीरा जैसी शिष्या के कारण रामानंद का नाम भी अमर हुआ, अन्यथा वे भी भुला दिए जाते। जैसे पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही गुरु उसके शिष्यों से। अगर रविदास जी का एक भी वचन न बचता और केवल मीरा का यह कथन रह जाता कि मुझे गुरु मिले रैदास, तो भी काफी था, क्योंकि मीरा जिसे गुरु कहे वह साधारण नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि रैदास संतों की भीड़ में ध्रुव तारा है। उनकी वाणी में वही बात है जो बुद्ध ने कही, पर बुद्ध की भाषा थी तर्क की, रैदास की भाषा है प्रेम की। यही कारण है कि बुद्ध को मिटाया जा सका, रैदास को नहीं। प्रेम की जड़ें जिस वृक्ष में होती हैं, उसे उखाड़ा नहीं जा सकता। बुद्ध के साथ विवाद किया जा सकता था, रैदास के साथ नहीं। रैदास के सामने या तो झुकना पड़ता है या चुपचाप लौट जाना पड़ता है। बुद्ध के शब्द राजकुमार के जैसे सादे हुए नपे तुले थे। इतनी कसावट शायद ही किसी भाषा में कभी आई हो, लेकिन वही कसावट विवाद को जन्म देती थी। परिणाम यह हुआ कि भारत से बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। रैदास ने वही बात कही, पर फूलों की खुशबू की तरह। बुद्ध की ज्वाला को रैदास ने दीपक की रोशनी बना दिया, अंगारे को फूल बना दिया। और फूल से कौन लड़ेगा? अब यह भी याद रखना, चमार कोई साधारण जाति नहीं थी, उनका मूल बौद्धों में है। जब भारत से बौद्ध धर्म मिटाया गया, भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया, दार्शनिकों को खदेड़ा गया, तब जो बच न सके वे शूद्रों में समा गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बनना असंभव था। हिंदू समाज में बस एक दरवाजा बचा था, शूद्र का, और वही शूद्र आज बौद्धों के अवशेष हैं। इसका प्रमाण भी है। चमार भारत की अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती है। यह बुद्ध के उस कथन का परिणाम है जिसमें उन्होंने कहा, अगर कोई पशु अपने आप मर जाए तो उसके मांस में पाप नहीं। यही तार्किक दरवाजा था जिससे बाद में बड़ी भ्रांतियां जन्मी। और इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, चमारों को और संभव हो तो सब शूद्रों को फिर से बौद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः वे बौद्ध ही थे। रैदास उसी परंपरा की अग्नि है। फर्क इतना सा है कि बुद्ध की वाणी अंगार जैसी थी, रैदास की वाणी फूल जैसी। बुद्ध को पचाने के लिए साहस चाहिए, रैदास को अपनाने के लिए बस
हृदय चाहिए। इसलिए बुद्ध को भारत ने अस्वीकार किया, लेकिन रैदास को भक्त शिरोमणि कहकर स्मरण किया। लेकिन यहां से एक नया मुद्दा शुरू होता है। हिंदू पंडित की खासियत देखो, अगर किसी बात को मान भी ले तो उसमें से भी कोई ना कोई चालाकी निकाल लेगा। वह कभी सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर सकता। उसके भीतर का पांडित्य तुरंत कोई ना कोई बहाना गढ़ लेता है। बुद्ध का ही उदाहरण लो। बुद्ध को नकारना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि बुद्ध को नकार दो तो भारत की सबसे बड़ी प्रतिभा ही कट जाएगी। भारत ने बुद्ध से बड़ा बेटा पैदा ही नहीं किया। जैसे यहूदियों ने जीसस से बड़ा बेटा नहीं दिया, वैसे ही हिंदुओं ने बुद्ध से बड़ा बेटा नहीं दिया। बुद्ध का इनकार करना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। आज दुनिया भर में अगर भारत की कोई पहचान बची है तो उसका आधा हिस्सा बुद्ध के कारण ही है। एशिया के करोड़ों लोग भारत को तीर्थ भूमि मानते हैं तो सिर्फ बुद्ध के कारण। जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का है, उसी तरह बौद्धों के लिए बुद्ध गया। हर बौद्ध के मन में यह लालसा रहती है कि कभी भारत आकर उस धरती को छुए जहां बुद्ध ने ज्ञान पाया। यह गौरव भारत को बुद्ध से मिला। अब ऐसी स्थिति में ब्राह्मण बुद्ध को सीधा नकार भी नहीं सकता था, क्योंकि नकारे तो घाटा है, माने तो भी घाटा है। नकारे तो प्रतिष्ठा खत्म और माने तो यज्ञ हवन पाखंड का धंधा कैसे चलेगा। तो तरकीब निकाली गई, बुद्ध को 10वें अवतार का नाम दे दिया और कहानी गढ़ ली। कहानी यह कि जब भगवान ने नरक और स्वर्ग बनाए तो लंबे समय तक नरक खाली पड़ा रहा, कोई पाप करता ही नहीं था। शैतान ऊब गया। तब भगवान ने आश्वासन दिया, चिंता मत कर, मैं बुद्ध बनकर जन्म लूंगा और लोगों को उलझा दूंगा। और बुद्ध के आने के बाद नरक इतना भर गया कि आज वहां जगह पाने के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह सब बुद्ध की कृपा बताई गई। देखो कैसी बेईमानी है। बुद्ध को नकार भी दिया और बुद्ध को अवतार मानकर लाभ भी उठा लिया। यही तरकीब रैदास के साथ भी अपनाई गई। रैदास को भक्त मालाओं में स्थान दिया, लेकिन साथ ही झूठी कहानियां जोड़ दी। ब्राह्मण कहानियां गढ़ने में माहिर हैं, इतिहास को नहीं, झूठी बातों को गढ़ते हैं। कहानी यह बनाई गई कि रैदास पूर्व जन्म में ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे। भिक्षा लेने गए और प्रसाद लाकर अपने गुरु रामानंद को चढ़ाया, लेकिन ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह प्रसाद ऐसे वैश्य के घर से आया था जिसका व्यापार किसी चमार से था। अब यह कैसी हास्यास्पद बात है। दुकान तो सबको बेचेगी, चाहे चमार हो या भंगी, लेकिन ब्राह्मणों ने इसमें भी जाल बुन दिया। सोचो, अगर भगवान ने ही शूद्र पैदा किए तो क्या भगवान शूद्र नहीं हुए? बनिया तो सिर्फ व्यापार करता है, लेकिन वह अपवित्र हो गया और ठाकुर जी नहीं हुए। अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा शूद्र है तो वही भगवान है, क्योंकि उसने ही शूद्र बनाए। फिर कहा गया कि रामानंद इतने क्रोधित हुए कि अपने शिष्य को श्राप दे दिया, जा चमार के घर जन्म ले। अब यह असंभव है। रामानंद जैसे संत को कबीर और रैदास ने गुरु माना, वे इतनी क्षुद्र बात पर क्रोध करेंगे। और अगर क्रोध करना ही था तो ठाकुर जी पर करते, न कि निर्दोष शिष्य पर। और फिर दूसरी कहानी घड़ी गई कि जब रैदास पैदा हुए तो चमारिन का दूध पीने से इनकार कर दिया। मां का दूध भी ब्राह्मण और चमार हो सकता है क्या? ले जाकर डॉक्टर से जांच कर लो। दूध का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। मां सिर्फ मां होती है। मगर कहानी कहती है कि जब रामानंद ने राम नाम कान में फूंका, तब जाकर रैदास ने दूध पिया। यह सब झूठ है, केवल एक तथ्य छुपाने के लिए कि वे चमार थे। ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी, एक चमार को कैसे महान भक्त माना जाए। इसलिए कहानियां गढ़ी, ताकि यह साबित किया जा सके कि वे असली में ब्राह्मण थे। कभी स्वर्ण जनेऊ चमड़ी के नीचे से निकालते हैं, कभी पूर्व जन्म की याद दिलाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रैदास चमार थे और इसमें कोई पाप नहीं। हर इंसान जन्म से शूद्र होता है, ब्राह्मण तो साधना से बनता है। ब्राह्मण होना जन्म से नहीं, अनुभव से है। जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। बुद्ध ब्राह्मण है, महावीर ब्राह्मण है, जीसस ब्राह्मण है, मोहम्मद ब्राह्मण है, भले ही जन्म से ब्राह्मण न हो।
क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म को जानना और उसके साथ एकाकार होना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हरिजन शब्द का प्रयोग भी गलत है। गांधी जी ने बड़ी भूल की। हरिजन वह है जिसने जाना कि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। हरिजन और ब्राह्मण एक ही हैं, लेकिन यह कोई जाति नहीं, यह तो उपलब्धि है। तो याद रखो, रविदास की कहानियां झूठी हैं, ठाकुर जी का नखरे करना झूठ है, रामानंद का श्राप देना झूठ है, रविदास का दूध न पीना भी झूठ है। सब कुछ गढ़ा हुआ है ताकि असली बात छुप जाए कि एक चमार भी ईश्वर को जान सकता है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप भी ब्रह्म को जान सकते हो। यहां सभी में यह संभावना है कि वह भी परमात्मा हो जाए। और जरूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी।